हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जनरल हिस्ट्री नंबर 1। आज हम पढ़ेंगे भारत का भूगर्भिक इतिहास। भूगर्भिक इतिहास में हम जानेंगे भूगर्भिक संरचना, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर में हम देखेंगे कि भारत में मूल रूप से पृथ्वी जब तप्त थी और ठंडा होने पर यहाँ पर मूल चट्टानें कहाँ कहाँ पाई जाती हैं। उसी के क्रम में हम आद्यकल्प की चट्टानों के बारे में जानेंगे। चट्टानें जो पृथ्वी जब तप्त थी वो जो ठंडा होने पर नीस या शिस्ट का मूल रूप से निर्माण हुआ। नीस या शिस्ट का निर्माण हुआ और नीस शिस्ट का निर्माण होने के कारण वो एक प्राचीनतम चट्टान हुई। और प्राचीनतम चट्टान में दो आद्य महाकल्प, इसमें कई महाकल्पों में बांटा गया है, तो जिसमें हम आज पढ़ेंगे आद्य महाकल्प। और इसमें पहला है अर्कियन क्रम की चट्टानें और दूसरा है धारवड़ क्रम की चट्टानें। जैसा कि विदित है कि भारत में चट्टानों को 3 रूपों में बांटा गया है। एक दक्षिणी का पठारी भाग जो है वो पठारी चट्टानों का, और उत्तर का पर्वतीय, और फिर उसके बाद पर्वतमाला मैदानी क्षेत्र का है। वो 3 भागों में बांटा गया। तो आज हम पढ़ेंगे अर्कियन क्रम की चट्टानें और धारवड़ क्रम की चट्टानें। अगर अर्कियन क्रम की चट्टानें देखें तो प्री कैम्ब्रियन की चट्टानें जो 50 से 40 करोड़ वर्ष पूर्व की, ये इसका समय काल देखा जाता है जियोलॉजिकल स्केल पर देखा जाए तो। हम पहले देखते हैं कि अर्कियन क्रम की चट्टानें हैं। ये अर्कियन क्रम की चट्टानें उसी समय बनी जब पृथ्वी ठंडी हुई। उसी समय ठंडी होने के बाद नीस और शिष्ट मूल रूप से चट्टानें जो अर्कियन क्रम की चट्टानें का निर्माण हुआ। तो ये देखते हैं कि दक्षिणी भारत में तमिलनाडु, कर्नाटक और उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना का क्षेत्र है जो एक विशाल क्षेत्र है। फिर दूसरा अगर देखते हैं तो ये है पश्चिम बंगाल और उड़ीसा का क्षेत्र है। और इस चट्टान का अगर हम और विस्तार देखें तो यहाँ पर है पश्चिम बंगाल में और मध्य प्रदेश में सासाराम की क्षेत्र में, और यहाँ पर गुजरात और ये मध्य प्रदेश, और इसका रेंज चला गया है आगे तक दिल्ली तक। इस चट्टानों में मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो ये चट्टानें जीवाश्म का अभाव पाया जाता है। इन चट्टानों में जीवाश्म का अभाव पाया जाता है और ये एक मोटी जिसमें कोई परत का मोटी एक मूल रूप से चट्टान जिसमें परत का कोई निर्माण नहीं हुआ है। इसमें परत नहीं दिखाई देती है, जो एक मूल चट्टानें हैं। तो इन चट्टानों में मिकिर और यहाँ पर शिलांग के क्षेत्र में भी ये चट्टानें मिलती हैं। और इसमें आर्थिक रूप से देखा जाए तो इनको 3 रूप से बांट सकते हैं। नीलगिरी की चट्टानें, फिर नीलगिरी की चट्टानें, बुंदेलखंड का चट्टानें, और यहाँ पर बुंदेलखंड की चट्टानें। और इसमें बुंदेलखंड के चट्टानों के अलावा अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर बंगाल नीस है। क्या है? बंगाल नीस यहाँ, जबकि बुंदेलखंड एकदम प्राचीनतम चट्टान है। बुंदेलखंड क्या है? प्राचीनतम चट्टान है। और ये चट्टानों में अगर हम आर्थिक दृष्टि से देखें तो इसमें सोना, चांदी, मैग्नीशियम और विभिन्न प्रकार के बहुमूल्य खनिज, तांबा जैसी आदि मिलती हैं। और ये चट्टानों का विस्तार, अगर हम इस चट्टानों के विस्तार देखें तो ये प्राचीन चट्टानें जो हिमालय का बेस है, नींव है, जो उसकी रीढ़ है। शरीर में जैसे रीढ़ होता है बेस, तो उसका ये रीढ़ है, हिमालय के प्राचीनतम इसका नींव है। ये हिमालय के रेंज तक ये प्राचीनतम चट्टानें हैं। ये चट्टानों का विस्तार है। अब इसी क्रम की चट्टानें आगे यहाँ तक पूर्वोत्तर भारत में जो है मेघालय का क्षेत्र और ये सिक्किम का क्षेत्र यहाँ तक फैला हुआ, मालदा गैप तक
ये इस चट्टानों का विस्तार है। अब हम देखते हैं धारवाड़ क्रम की चट्टानें। अर्कियन क्रम का चट्टानें हो गया, अब देखते हैं धारवाड़ क्रम की चट्टानें। धारवाड़ क्रम की चट्टानें का विस्तार ये कर्नाटक से धारवाड़ और सिमोर और इन जिलों से होकर इसका नामकरण हुआ है। तो उत्तरी कर्नाटक से लेके यहाँ नीलगिरी और यहाँ तमिलनाडु के क्षेत्र तक इसका विस्तृत क्षेत्र है। और यहाँ पर फिर चंपानेर क्षेत्र है, गुजरात का चंपानेर, और फिर उसके बाद सासाराम, फिर उसके बाद यहाँ पर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, ये इन चट्टानों का विस्तार। और यहाँ पर दिल्ली, राजस्थान से लेकर दिल्ली तक का इसका क्षेत्र है। राजस्थान से लेकर दिल्ली तक का क्षेत्र है, जिस पर 1700 अरावली पर्वत पाई जाती है, जिस पर 1722 मीटर की ऊंचाई है, जो गुरु शिखर है। प्रसिद्ध जैन मंदिर जो दिलवाड़ा का मंदिर है, इसी माउंट आबू पर ही ये दिलवाड़ा का मंदिर ये अरावली श्रेणी में ही है। अब इसका विस्तार लगभग जम्मू कश्मीर के पीर पंजाल और काराकोरम जास्कर श्रेणी और हिमाचल प्रदेश तक विस्तृत है। और ये अगर पूर्वोत्तर में देखा जाए तो ये शिलांग और अरुणाचल प्रदेश तक है, मिकिर की पहाड़ियों के क्षेत्र में। और यहाँ पर देखें तो ये क्षेत्र मिजोरम का लेकर म्यांमार तक फैला हुआ है। इन चट्टानों की प्रमुख विशेषता ये कि ये परतदार चट्टानें हैं। वलित प्रमुख रूप से यहाँ पर जैसे है अरावली, ये परतदार चट्टानें हैं, ये परतदार चट्टानें हैं और ये प्राचीनतम चट्टानें हैं। प्राचीनतम चट्टानें और परतदार चट्टानें हैं। तो इन चट्टानों का वलित पर्वत से निर्माण हुआ है। वलित ये वलित पर्वत है, एक के ऊपर एक परत से जमते हुआ है। ये परतदार चट्टानें हैं, ये परतदार चट्टानें हैं। जूलॉजिकल पर देखा जाए तो ऐसे ये परतदार एक चट्टानें हैं जो एक विस्तृत रूप में भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्रों से लेकर उत्तरी भारत और पूर्वोत्तर भारत और हिमालय के रेंज में फैला हुआ है। इसमें मुख्य रूप से आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो सोना, चांदी, तांबा, मैग्नीशियम, लोहा और बहुमूल्य खनिज पदार्थ इसमें भी मिलते हैं। इन चट्टानों का अगर विस्तार देखा जाए तो मदुरई ज़िले का और दिल्ली श्रेणी के फिर उसके बाद अलवर अलवर तक फैला हुआ है, इसका अलवर तक फैला हुआ है। और ये चट्टानें मुख्य रूप से धारवाड़ क्रम से लेकर और उड़ीसा तक ये अधिक विस्तृत रूप में पाई जाती हैं। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे जो पर्वतीय क्षेत्र है और क्वाटरनरी युग की चट्टानें, गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है।